परीक्षित जी ने पूछा है, पृथ्वी को पाकर के मनुष्य रूपा ने किम चकार ततो मुने, पृथ्वी के अनंतर मनुष्य रूपा ने सृष्टि की वृद्धि कैसे की। सुखदेव जी कहते हैं, राजर्षि परीक्षित, इनके 5 संतानें पैदा हुई कालांतर में। 3 सर्वप्रथम पुत्रियां और 2 पुत्र उत्पन्न हुए। मनोस्तु शतरूपायां तिस्रः कन्या सजगनिरे, आकूतिर्देवहूतिश्च प्रसूतिरिति विश्रुताः। जो बहुत प्रसिद्ध हुई हैं और बड़ी ही मनस्विनी हैं, बड़ी विदुषी हैं तीनों। रुचि नाम के प्रजापति के साथ आकुति नाम की बड़ी पुत्री का विवाह हुआ। कालांतर में उनके यहाँ भी पूर्व कल्प में भगवान यज्ञावतार लिए थे। देवहूति जो मझली पुत्री हैं, उनका विवाह देवर्षि नारद के कहने पर मनुष्य रूपा रथ में अनेकानेक प्रकार के स्वर्ण आदि सामग्री लाद करके रख करके सैनिकों को लेकर के और पुत्र देवहूति को लेकर के महर्षि कर्दम के आश्रम में पहुंचे गुर्जर प्रांत में। महाराज को, रानी को आया हुआ देख करके पुत्री के साथ प्रसन्न हुए हैं महर्षि कर्दम। और उससे पहले इन्होंने 10,000 वर्ष तक भगवान श्रीमन नारायण की तपस्या की थी। भगवान जब प्रकट हुए तो वरदान मांगा था, तथा च साहं परिवोढुकामः शमानशीलां गृहमेधिधेनुं। गृहस्थाश्रम को चलाने के लिए समानशील रूप वय वाली एक गृहिणी हम चाहते हैं, विवाह करना चाहते हैं। भगवान ने वरदान दिया था, परसों के दिन मनुष्य रूपा महाराज आएंगे और अपनी मझली पुत्र देवहूति जो परम विदुषी हैं, आपके साथ भी विवाह करके संपन्न कराएंगे। वह समय आया है सज्जनों। द्वार पर आए हुए राजा रानी और देवहूति को देख करके प्रसन्न हुए हैं महर्षि कर्दम। 3 आसन बिछाए हैं, दिए हैं स्वागत बैठने के लिए और भगत के लिए। सर्वप्रथम जब हमारे द्वार पर कोई आए तो किस प्रकार से उसका स्वागत करें, शास्त्र में यह भी वर्णन है। सर्वप्रथम आवाहन के रूप में तो आ गए हैं, उसके बाद फिर पाद्य अर्घ आदि देने का विधान है। जब कभी राजा लोग गुरुकुल में आते थे तो जो गुरु हैं, कुलगुरु हैं माने, उनको तो अर्घ नहीं देना, वो तो पूज्य है, लेकिन वे अपने शिष्यों के द्वारा राजा के प्रति भी ये कराया करते थे। इसी का एक छोटा रूप आपको बता दें। जब कभी कभी माताएं बहुएं नई नई होती हैं और आती जाती हैं तो कहते भैया जल के धारा पहले छोड़ दो तो फिर घर में प्रवेश करे, भूत प्रेत आदि जो हो सब लौट जाए। वैसे बोलो राधे राधे, लौकिक भाषा में बोलती माताएं। जल की जो धारा डाली जाती है, ये सब शास्त्रीय रीतियां हैं सज्जनों। राजा का स्वागत सत्कार किया है, 3 आसन बिछवाए हैं। अब यद्यपि यहाँ शिष्य तो है नहीं, अर्घ का वर्णन तो नहीं है आचार्य जी, सीधे आसन दिया है ऐसा वर्णन है। और अन्य शिष्य है नहीं, अकेले तपस्वी हैं, ये गुरुकुल तो चलाते नहीं हैं। तो 3 आसन बिछाए हैं राजा रानी और राजकुमारी देवहूति के लिए। राजा और रानी मुस्कुराते हुए बैठ गए हैं, सम्मान पाए हैं। देवहूति दुविधा में फंस गई, मैं क्या करूं, मेरा विवाह करने के लिए पिताजी लेके आए हैं। देवर्षि नारद जी ने मुझे बताया है ये हमारे पतिदेव हैं, और यदि इनके द्वारा किए गए सेवा को मैं स्वीकार करती हूँ तो मेरा पातिव्रत धर्म भंग हो जाएगा। ध्यान देना माताओं, आप लोग विशेष करके, यदि स्त्री स्वस्थ स्थिति में है, शरीर में यदि कोई पीड़ा नहीं है, अस्वस्थ नहीं है, और पतिदेव से सेवा ले, ये उसके लिए उचित नहीं है, पातिव्रत धर्म के उल्टा है। हाँ, तबीयत खराब है, अस्वस्थ है, तब पतिदेव को उसके कहने के पहले ही उस कार्य को संपन्न कर लेना चाहिए। एक मैत्रीपूर्ण व्यवहार है सज्जनों। यदि मैं इनके दिए आसन को स्वीकार करती हूँ तो पातिव्रत धर्म भंग होगा, और यदि नहीं बैठती हूँ तो इन्होंने आज्ञा दिया है आज से ताम बैठो विराजो, आज्ञा भंग का दोष लग जाएगा। अब परम
विदुषी हैं ये, विवेक का आश्रय लिया किस प्रकार से मध्यम की स्थिति पकड़ी जाए। स्वयं तो पृथ्वी में बैठ गई और आसन में हाथ रख देती हैं बगल में, आसन में हाथ रख के सम्मान कर दिया और सेवा नहीं लिया, स्वयं पृथ्वी में बैठ गई हैं, बिना आसन के निराधार बैठी हैं। इस स्थिति को देख करके कर्दम जी प्रसन्न हो गए। गुरु जी कहते थे कर्दम जी परीक्षा लेने के लिए ही आसन उनको दिया था, गदगद हो गए। और इस प्रकार से सज्जनों, वकील साहब यहाँ पर हल्ला ना करिए, ओ वकील साहब यहाँ पर वार्तालाप एकदम मत करिए। बोलो बांके बिहारी लाल की जय हो। इधर सज्जनों, बड़े विधि विधान से मनुष्य रूपा जी ने अपनी पुत्री देवहूति का विवाह किया है कर्दम जी के साथ। खूब दान दक्षिणा दहेज दिए हैं, लेकिन कर्दम जी योगी हैं, निष्काम भाव वाले हैं, सब प्रजा में ही बांट दिया है। स्वयं अपने महल को चले गए राजा रानी। इसके अनंतर जिस प्रकार से माता पार्वती भगवान शिव की सेवा करती हैं, वैसे जय जय, वैसे ही भवानी व भवम प्रभुम, जिस प्रकार से भवानी माता पार्वती शिव जी की सेवा करती हैं, वैसे ही देवहूति जी अपने पतिदेव की सेवा करती हैं। इन कालांतर में इनको दिव्य समाधि की स्थिति प्राप्ति हो जाती है। हजारों वर्ष बीत गए, पतिदेव कुछ खाते पीते नहीं हैं, तो ये भी कुछ खाती पीती नहीं, शरीर सूख गया है। पतिदेव के शरीर की रक्षा, आश्रम में झाड़ू बुहारू, वृक्षों का सिंचन करना, फूलों का सिंचन करना, बस इतना ही काम तो बचा है। काफी समय बीता, एक दिन की बात है, महर्षि कर्दम मुस्कुराते हुए नेत्र खोले हैं, समाधि से नीचे उतरे हैं सज्जनों। पास में देवहूति को देखा है, कोई एक बूढ़ी डोगरी झाड़ू बुहारू कर रही हैं। फिर क्या था, देवी तुम कौन हो, कहाँ से आई हो? हे महाराज, मैं आपकी धर्मपत्नी देवहूति हूँ। कई वर्ष पहले हमारे माता पिता आपके चरणों में विवाह करके गए थे। आप समाधि के ऐसे दिव्य आनंद में डूब गए तो मुझको भी भुला दिया। मैं आपकी धर्मपत्नी देवहूति हूँ। स्मरण आया है तो गदगद हो। हे देवी, जीव मात्र को सबसे प्रिय अपना शरीर होता है, और तुमने हमारे सेवा के कारण अपने शरीर को सुखा दिया है। मैं प्रसन्न हूं तुम्हारे ऊपर, वरदान मांगो, तुम क्या चाहती हो? हे नाथ, यदि आप प्रसन्न हैं तो मेरी गोद भर जाए, मुझे एक लल्ला पैदा हो जाए, ऐसी कृपा करिए। दिव्य विमान प्रकट किए हैं कामग नाम का। सरोवर में जो ही अप्सराएं देवहूति जी को डुबकी लगवाती हैं, बभूव प्रमदोत्तमा, परम सुंदर, लेकर के आश्रम में आए। और बच्चियों की किलोल लीला को सुन सुन करके इनका मन व्यथित होने लगा। ध्यान लगाते हैं, पूजा पाठ प्राणायाम करते हैं, हल्ला गुल्ला सुन करके विक्षेप हो रहा है, दुखी हुए और अपनी धर्मपत्नी देवहूति से कहते, हे देवी, तुम अपना गृहस्थी को थोड़ा देखो, मैं जा रहा हूँ वन की तरफ भजन करने के लिए। इतना सुनते ही देवहूति फूट फूट करके रोने लगी हैं, आंखों से अश्रुपात होने लगे। हे नाथ, ये कन्या पर आया धन है, आप चले जाएंगे तो मेरा सहारा क्या होगा? अत्यंत वृद्धावस्था निकट आ रही है। वृद्धावस्था में कोई सेवा के लिए एक पुत्र चाहिए। मैंने आपसे पुत्र की याचना की थी, पुत्र तो अभी हुआ नहीं। पुत्र की याचना को सुन करके महर्षि कर्दम को फिर से स्मरण आया, भगवान ने भी पुत्र बनने के लिए हमसे कहा था, इसलिए रुक गए हैं। लेकिन हाँ, एक श्लोक में देवहूति जी ने क्या सुंदर मनुष्य तन की सार्थकता के विषय में बताया। जिस व्यक्ति ने मनुष्य तन पाने के बाद नेह यत कर्म धर्माय न विरागाय कल्पते न तीर्थ पद सेवायै जीवन न मृतो हि सः।
जिस व्यक्ति ने मनुष्य तन पाने के बाद न तो धर्माचरण किया, न ज्ञान वैराग्य को धारण किया, न भगवत चरणारविंद के दिव्य सेवा की भक्ति उपासना की, जीवन पिमृतो ही सहा, वह जीते जी मुर्दे की तरह है। आज धन्य हो गई हैं ऐसे पतिदेव को पाकर के, अपने आप को धिक्कारी हैं। हम आप जैसे परम ज्ञानी पतिदेव को पाकर के मैं विषय भोग की ही इच्छा करती रही, देवताओं की माया से मैं मूढ़ बनी रही। हे नाथ, मेरे अपराध को आप क्षमा करिए। कालांतर में इनके यहाँ भगवान का कलावतार होता है। ब्रह्मा जी अपने 9 मानस पुत्रों को साथ में लेकर के इनके आश्रम में प्रकट होते हैं। नामकरण किए उस बालक का, परम सांवला सलोना तेजोमय एक बालक उत्पन्न हुआ है देवहूति जी के द्वारा। लोके कपिल इत्याख्या गंता ते कीर्तिवर्धनः। ब्रह्मा जी ने कहा, हे कर्दम, ये तुम्हारा जो पुत्र है ना, कैटभार्दनः, प्राचीन काल में सृष्टि के आदि के समय में जब मधुकैटभ नाम के दैत्य उत्पन्न हुए थे, जो मुझे भी खाने के लिए तत्पर हो गए थे, तब उन्हीं भगवान नारायण ने उन दोनों का संहार किया है, मेरी रक्षा की थी, वही आपके यहाँ पुत्र बन करके आए हैं। गदगद हो गए महर्षि कर्दम जी। और इस प्रकार से कर्दम जी ने देखा कि हमारे पास 9 पुत्र हैं, इनके पास 9 पुत्र। वार्तालाप करके यथावत जिसके अनुकूल जो थी अपनी बिटियन को विवाह कर दिया ऋषि मुनियों के साथ। मरीचे कलाम प्रादात अनुसूया मथात्रये। मरीचि जी को बड़ी पुत्री कला के साथ विवाह किया, अनुसूया अत्रि के साथ, वशिष्ठायाप्य अरुंधतीम, अरुंधति का विवाह वशिष्ठ जी के साथ हुआ, गति का विवाह पुलह के साथ हुआ है। इस प्रकार से अनेकानेक प्रकार के इनके द्वारा सृष्टि क्रम भी उत्पन्न हुआ है। सती अनुसूया का चरित्र बड़ा दिव्य है। इनके यहाँ त्रिदेवियाँ परीक्षा लेने के लिए त्रिदेव को भेजती हैं। त्रिदेवों को भी बालक के रूप में इन्होंने अपने पालने झुलाए हैं लिटाए करके। त्रिदेवियों का गर्व चूर हो गया है पतिव्रता भारतीय नारी के पातिव्रत धर्म की महिमा के द्वारा। और इस प्रकार से सज्जनों, आगे बहुत ही सुंदर उपदेश दे करके महर्षि कर्दम जी वन की तरफ चले जाते तपस्या करने के लिए।